नमस्कार दोस्तों, पूजा इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत है। मैं आर के सर आज आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट RSMSSB स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2020 दिल्ली की एक डिक्टेशन आपके सामने लेकर आता हूं। और आज की है हमारा अभ्यास नंबर 4 डे नंबर 4 डिक्टेशन है। और साथियों, आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इसकी स्मार्ट आउटलाइन भी लेकर आया हूँ। देखिए 25/6/2020 का है, वर्ष 1975 ऐसे लिखा जाएगा। आपातकाल लगाया गया, चला आ रहा है, मौजूद आंतरिक घोषणा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मंत्रिमंडल आनंद फानन, आवास मैडम, गिरफ्तारियां जयप्रकाश नारायण अंकुश खिलाफ। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, राजनारायण रायबरेली भ्रष्ट हथकंडों अपनाकर कांग्रेस संसदीय दल बनवा सकती है। और देखिए यह है कि नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। नहीं था वो टच नहीं करें साथियों, नहीं थे वो टच, और नहीं थी क्रॉस। आपातकाल लागू कर दिया, तो आपातकाल लागू कर दिया समझा जा सकता है। अंतिम चरण था, देश विदेश श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे होने लगी, कराए जाने दी जाने लगी, विश्वास होने लगा था कि बहुमत सत्ता नतीजे विशेष तौर पर राजस्थान पत्रिका संस्थापक कपूरचंद कुलिस पत्रकारिता अनुकरणीय संघर्ष था। देखो संघर्ष दोबारा। और साथियों ये क्या है कि मैं गांव में हूँ और अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ कोई सुविधा नहीं है, इसलिए मैं आपको पेज पर ही दे रहा हूँ। कितनी मेहनत से आपको मैं मैटर लेकर आ रहा हूँ, और आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और अब हमारी है इसकी डिक्टेशन है, इसकी आउटलाइन थी वो, और ये पर डे आपको आउटलाइन भी मिलती रहेगी। और आप इसकी यदि PDF निकालने चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम है पूजा स्टेनो क्लासेस, उसमें जाके आप इसकी आउटलाइन की है हमारी, जो आप इनकी PDF ले सकते हो और डिक्टेशन की PDF ले सकते हो। और साथियों, आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट जरूर करना साथियों। अब रेडी हो आप 100 की स्पीड के लिए? रेडी, स्टार्ट। वर्ष 1975 में जब आपातकाल लगाया गया तो उस समय एक आपातकाल पहले से चला आ रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की लड़ाई के कारण देश में आपातकाल की परिस्थितियां पहले से ही
मौजूद थी। लेकिन जिस आपातकाल को हम याद करते हैं, उस आंतरिक आपातकाल की घोषणा 26 जून 1975 को हुई। इस दिन सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को बताया कि किन कारणों से आपातकाल लगाने का फैसला 25 जून को ही हो गया था, लेकिन मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूर थी। इसीलिए मंत्रिमंडल के सदस्यों को आनन फानन में सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री के सफदरजंग रोड स्थित पर बुलाया गया। इस बैठक में केवल स्वर्ण सिंह ने पूछा कि मैडम, इस फैसले की ज़रूरत क्या है, लेकिन उन्हें इसका उचित उत्तर नहीं दिया गया। आपातकाल लगने के बाद विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। पैरा आज जबकि इस आपातकाल को 45 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि आपातकाल लागू करने की ज़रूरत क्या थी। कई लोगों ने यह बताने की कोशिश की कि जयप्रकाश नारायण के चले आ रहे आंदोलन पर अंकुश के लिए आपातकाल लगाना पड़ा। इन लोगों का कहना है कि जेपी आंदोलन के कारण देश में अराजकता का खतरा उत्पन्न हो गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह तर्क केवल इंदिरा गांधी का ही पक्ष है। सच्चाई यह है कि आपातकाल केवल एक कारण से ही लागू किया गया था, और वह था इंदिरा गांधी के खिलाफ अदालत का फैसला। पैरा उल्लेखनीय है कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण द्वारा दायर मुकदमे पर फैसला सुनाया था। उन्होंने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जो चुनाव लड़ा था, उसे भ्रष्ट हथकंडों को अपनाकर जीता था, इसलिए यह चुनाव अवैध है। जस्टिस सिन्हा के इस ऐतिहासिक फैसले के कारण इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली जाती। उन्हें खतरा था कि वे प्रधानमंत्री के पद पर बनी नहीं रह पाएगी, इसलिए उन्होंने आपातकाल लगाया और सर्वोच्च न्यायालय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले का विरुद्ध अपील की। पैरा यह बात और है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्रीमती गांधी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाकर किसी अन्य नेता को भी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन आरोप यही है कि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। इसी कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया और आपातकाल लागू कर दिया। पैरा इस आपातकाल के 19 महीनों को 3 चरणों से समझा जा सकता है। पहला चरण था जब आपातकाल लागू होने के कारण देश सन्नाटे में आ गया। किसी को समझ ही
नहीं आ रहा था कि किस प्रकार संघर्ष किया जा सकता है। नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही थी। फिर दूसरे चरण में धीरे धीरे जगह जगह संघर्ष होने लगे और सरकार इन संघर्षों को पूरे दमखम से साथ दबाने में जुटी हुई थी। तीसरा और अंतिम चरण था जब देश विदेश से श्रीमती गांधी को समझाने की कोशिश होने लगी। लोकतंत्र के हित में उन्हें चुनाव कराए जाने की सलाह दी जाने लगी। तब तक कांग्रेस को भी यह विश्वास होने लगा था कि वह भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। इसीलिए आपातकाल में ही चुनाव की घोषणा की गई, लेकिन चुनाव के नतीजे बिल्कुल उल्टे आए। जयपुर की पॉश लोकेलिटी मालवीय नगर, हमारे घर के सामने एक प्लॉट खाली पड़ा था। उसमें बबूल, खेजड़ी, बैर और नीम के पुराने घने पेड़ थे। उन पेड़ों पर शाम को रैन बसेरा करने खूब पक्षी आते थे। गोरियां, बुलबुल, मैना आदि। शाम उनकी चहचहाट से गुलजार हो उठती थी। भोर होते ही नीड़ छोड़ जाते पक्षी, ठीक वैसे ही जैसा पास के स्कूल में आते जाते चहकते बच्चे। घनी झाड़ियों में तीतर के जोड़े अपनी बुलंद आवाज में पटीला पटीला पुकारते। सवेरे चाय पीते उन्हें देखना बड़ा अच्छा लगता। पैरा गांव बदल रहे हैं। लगभग सुनसान हो चुके गांव में आजकल बड़ी रौनक हो रही थी। लोग गांव लौट आए थे। राम किशन भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कई किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंच गया। घर को जैसा छोड़कर गया था वैसा कहाँ रह गया था। वर्षों बाद घर में हलचल देख आस पड़ोस के लोग देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए साथ नहीं आया। साफ सफाई के बाद जब पूरा परिवार बैठा था, तब ही लड़की ने पूछ लिया कि पापा, आप तो रास्ते में कह रहे थे कि हमारे जाते ही सब लोग आ जाएंगे। कोई पानी लाएगा, कोई खाना? यहाँ तो कोई नहीं आया। बेटा सब अपने कामों में व्यस्त होंगे, इसलिए नहीं आए होंगे। खैर, जैसे तो घर को रहने योग्य हो गया। रात्रि को खाना खाने के लिए बैठे थे कि बेटी कहने लगी, किताब में लिखा है कि अब गांव पहले जैसा नहीं रहे। वहाँ सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी सारी सुविधाएं हो गई है। अब गांव पहले जैसे नहीं रहे हैं, गांव बदल रहे हैं। राम किशन के मुंह से इतना ही निकला, सही बात है, सचमुच गांव बदल रहे हैं। पैरा भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया में एक खास पहचान दिलाने वालों में
प्रमुख नाम पंडित विश्वमोहन भट्ट का है। उन्होंने केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत को व्यापकता दी, बल्कि मोहन वीणा के रूप में भारतीय और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के अनूठे सम्मिश्रण को प्रस्तुत किया। पंडित विश्वमोहन भट्ट का जन्म 27 जुलाई 1950 में जयपुर के एक ऐसे परिवार में हुआ जहां लगभग 300 वर्षों से संगीत की सेवा की जा रही थी। 1960-70 के दशक में जब भारत का युवा वर्ग पाश्चात्य संगीत का अनुसरण कर रहा था, तब गिटार जैसे पश्चिमी वाद्य का शास्त्रीकरण करके पंडित विश्वमोहन ने मोहन वीणा जैसा वाद्य तैयार कर लिया। इस वाद्य की खूबी यह है कि इसमें तंत्रकारी और गायन दोनों ही अंगों का समावेश किया गया है। पहला, कोविड के दौर में यह रिपोर्ट न केवल डराती है, बल्कि आने वाले दिनों के और ज़्यादा मुश्किल भरे होने की आशंका भी व्यक्त करती है। जिस तरह से देश में नौकरियां जा रही है, सभी क्षेत्रों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पूर्ण दोस्तों, कैसा हुआ? इसके आपको ट्रांजिशन करना है, अभी चेक करना है आपको कितने वर्ड छूटे कितने नहीं छूटे। दोस्तों, हिंदी शुद्ध करनी है आपको, हिंदी बिल्कुल शुद्ध लिखना है। यदि हिंदी शुद्ध नहीं है तो फिर आपके नंबर कटेगी। और साथियों, आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और कमेंट जरूर करके बताना कि कैसा हुआ, कैसा है, कैसा नहीं है। और साथियों, यदि आपको किसी को हिंदी बेसिक पढ़ना है और इंग्लिश बेसिक पढ़ना है, हिंदी ऋषि प्रणाली है और इंग्लिश पिटमेन प्रणाली है, यदि दोनों बेसिक सीखना है आपको दोस्तों को, तो उनसे बोलना कि हमारा बैच चल रहा है पूजा यूट्यूब पर, और डेली क्लास चल रही है, नियमित क्लास जैसा माहौल है। अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, कोविड-19 की वजह से अभी कोचिंग ओपन नहीं हुई है। और पूजा इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड करना है आप लोगों को, और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उसका लिंक, वहाँ से आपको डाउनलोड करके वहाँ से क्लास लेनी है। जिनको हिंदी बेसिक और इंग्लिश बेसिक और स्पीड के भी 100+ के नियमित कक्षा चल रही है, और कम से कम 3 से 4 डिक्टेशन दी जाती है डेली की, और वही संपादकीय पेपर जैसा हाईकोर्ट में आएगा और जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में आएगा, वैसा ही उसका स्तर रखते हुए उसका कोर्स चल रहा है। दोस्तों, आपको पूजा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में ओपन कर लिया है। यहाँ को पूजा इंस्टीट्यूट टाइप करना होगा, पूजा INSTIT, देखो ये आ गया। टाइप करने के बाद जैसे ओके करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। यहाँ 3 नंबर का पर जो लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, ये लोगो बन रहा है इसका, इस पर आपको क्लिक करोगे। क्लिक करते देखो आपको यहाँ इंस्टॉल का लिखा हुआ होगा। मेरे कैसे डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, तो इंस्टॉल लिखा हुआ है और आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये 26 MB का मात्र करने के बाद आपको कुछ ऐसा शो होगा, और इसमें आपको ओपन पर क्लिक करना है। क्या करना है? ओपन पर करिए। जैसे ओपन पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ से ओपन हो गए। अब आपको क्या इस मोबाइल नंबर और डालना है, तो जैसे मोबाइल नंबर डालोगे तो OTP आ जाएंगे और आपको कुछ ऐसा शो हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर्ड डालना है जिस नंबर पर आप लॉगिन करना चाहते हो, फिर OTP आ जाए। OTP आने के बाद में आपको यहाँ दिखाई देगा बैच।
यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये बैच दिखाई दे रहा है। ये बैच के अंदर आप जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में सारे बैच दिखाई देंगे। आप जिस बैच को मैं यहाँ से ऐड करूँगा आपको वही बैच दिखाई देगा। आप कौन से बैच में लेना चाहते हो, हिंदी स्टेनो को बेसिक, इंग्लिश स्टेनो बेसिक, या स्पीड बैच, या डिक्टेशन बैच, ये सारे बैच हमारे पास चल रहे हैं। जो भी बैच लेना चाहते हो वो बैच के लिए हमें संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे डिक्टेशन चल रहा है, वैकेंस का भी बैच चल रहा है, ठीक है, और हिंदी स्टेनो को ये स्पीड बैच चल रहा है आपका, ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए बेसिक से आगे। और देखो ये पर्सनल सिर्फ बेसिक का बैच चल रहा है ये, ठीक है। तो आपको जिस बैच में ऐड होना हो उस बैच के लिए आपको हमें संपर्क करें। वो बैच ये आपको शो होगी, तो सारे हमने तो चला रखे ऐसे पूरे शो रहा आपको, तो वही बैच शो होगा। जैसे इतना से एक ही बैच शो होगा, बैच के अंदर पर क्लिक करोगे तब जिस बैच को मैं यहाँ से ऐड करूँगा, आप कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हो वो हमें बताएं। बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 7790987772 व्हाट्सअप नंबर है ये इन पूजा इंस्टीट्यूट के, इन पर आपको मैसेज करना है। या फिर आप जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, तो हमारे पास यहाँ डाउनलोड का मैसेज आ जाता है उस, तो वहाँ पर आप चैट के थ्रू भी बता सकते हैं कि सर मेरे को ये बैच ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको फिर मात्र 500 रुपये मंथली फ़ीस देनी होगी, ठीक है। मंथली फ़ीस आपकी लगेगी क्लास की टोटली, और आपको सारी क्लासेस ले सकते हैं। कैसे क्लास लोगे, जैसे आप लेने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो आपको शुरू में जैसे आपको ऐसे बैच के अंदर गए, पहले इस बैच में गए, बैच में जाने के बाद में ऐसा शो होगा आपको, ठीक है। जैसे मैं होम पे गया, होम पे क्लिक करने के बाद जैसे अपन बैच पे जाओगे, बैच पे क्लिक करोगे, इस बैच पे क्लिक करोगे आप, इस बैच के अंदर इस बैच पे क्लिक करते हो बैच में ये शो हो जाएंगे जिस बैच में आप ज्वाइन हो। फिर इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ आपको दिखाई देगा ये तो ओवरव्यू और स्टूडेंट असाइनमेंट, और आगे आगे कुछ दिख नहीं रहा, आगे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन आप जैसे खिसकाओगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, जैसे इधर की साइड खिसकाओगे उंगली से, तो देखो आपको यहाँ पर दिख जाएगा एक तो वीडियो का और एक लाइव क्लासेस का। तो आपको वीडियो पर क्लिक करना है, वीडियो क्लिक करोगे जो वीडियो डाल रखी वो जाएगा, और जितनी भी क्लास हो चुकी वो सारी क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आपको सारी क्लासें मिलेगी सिस्टम से, जैसे पहली क्लास है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इन क्लासों का आप जरूर नहीं लाइव आए तभी ले सकते हैं, वो बाद में भी ले सकता है। और इन क्लासों में आपको कुछ भी डाउट आता है, इन क्लासों में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो आप इसी बैच में आप चैट करके बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आपको क्या करना होगा, कॉल करके भी बता सकते हैं सर मेरे को ये क्लास समझ में नहीं आ रही, तो वो क्लास आपको दोबारा बता दी जाएगा, दोबारा क्लास ली जाएगी, और या फिर उस क्लास को वीडियो के अंदर और अच्छे से पढ़ा के सेंड कर दिया जाएगा, या फिर आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको सारी चीज़ें। और असाइनमेंट की रही बात, असाइनमेंट में आपको जो भी प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल देते हैं तो वो आपको असाइनमेंट में शो होगा, यहाँ असाइनमेंट पर क्लिक करना है। ओके दोस्तों, तो ये आपको छोटा सा प्रोसेस है, इसको आपको करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जो भी सीखना चाहता है वो संपर्क कीजिए, सारे बैच चल रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। और साथियों, आप घर ही रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान रखें, और तैयारी अच्छी तरह से करें, क्योंकि ऐसा मौका कभी दोबारा नहीं आएगा। इस मौके को आपको खोना नहीं है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तैयारी है। 2018 की वैकेंसी साथियों, और 2020 लास्ट तक पूरी होने की संभावना है, तो बिल्कुल रेडी रहे आप। और दोस्तों, मैं आज इतना ही लेकर आया हूँ, और पर डे आपको डिक्टेशन मिलती रहेगी। नमस्कार।